हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी 12 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, जिसका नाम है कंजंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी समझ आपको अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूँ, फिर इसके टाइप बताने वाला हूँ, और जितने भी कंजंक्शन होते हैं उनको आपको याद करना पड़ता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है ना। कंजंक्शन क्या होते हैं? संयोजक जिसको बोलते हैं। ए दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या फिर दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ देंगे। ये चीज क्लियर है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोस्त हैं, तो इसमें जो एंड है वह क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि यह दो शब्दों को जोड़ रहा है। आई वॉन्ट टू गो बट इट वॉज रेनिंग। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन बारिश हो रही है, तो इसमें बट क्या है? कंजंक्शन है। थर्ड एग्जाम्पल है, हरी अप और यू विल मिस द बस। जल्दी करो वरना आपकी बस छूट जाएगी, या फिर तुम्हारी बस छोड़ देगी, तुम्हें मिस हो जाएगी। तो इसमें और क्या है? कंजंक्शन है। अब आप देखिए इनके टाइप्स, कंजंक्शन के मुख्य प्रकार। यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समन्वय बोधक संयोजक हिंदी में बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है? यह समान महत्व वाले शब्दों, वाक्यांशों या स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। ये समान महत्व वाले शब्दों को या फिर वाक्यों को, वाक्यांशों को या फिर स्वतंत्र वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इसको याद करने की एक प्रमुख ट्रिक है। इनके जो प्रमुख शब्द होते हैं वो कैसे याद करेंगे? फेंस वॉइस से अपन याद करेंगे। ये कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे एफ मतलब फॉर, इसका अर्थ होता है क्योंकि या फिर के लिए। ए फॉर एंड, एंड मतलब क्या होता है? और। एन फॉर नो, नॉर मतलब ना ही। बी फॉर बट। ओ फॉर और मतलब होता है अथवा या फिर या। वाई फॉर एट, इसका मतलब होता है फिर भी या फिर यद्यपि। एस फॉर सो, सो मतलब इसलिए या फिर अतः। तो इसको आपको फैंस ये शब्द याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म याद रखना है फैंस वॉइस का। इससे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अपन को याद हो जाएंगे। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो इसमें एंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसमें सेकंड वाला है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो इसमें बट है। द स्टडी हार्ड और यू विल फेल। तो इसमें और है, मेहनत से पढ़ो या तुम वरना तुम क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे। इट वॉज रेनिंग सो आई स्टेड एट होम। बारिश हो रही है इसलिए मैं घर पर रहा हूँ, इसलिए मैं मतलब घर पर रुक रहा हूँ या फिर हूँ। तो इसमें सो कंजंक्शन है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको बोलते हैं हिंदी में आश्रित बोधक संयोजक। यह क्या करता है? यह मेन क्लोज जो मुख्य उपवाक्य होता है और सब ऑर्डिनेट क्लोज
या आश्रित उपवाक्य होता है उनको क्या करता है, जोड़ता है। इनमें आपको बहुत सारे शब्द याद रखना है, जैसे बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, इफ मतलब यदि या फिर अगर, अनलेस मतलब अब तक नहीं, दो मतलब यद्यपि या हालांकि, दो मतलब हालांकि, व्हेन मतलब जब, वाइल मतलब जब या जब तक, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, अनटिल मतलब जब तक, सिंस मतलब क्योंकि या फिर जब से, एज मतलब जैसे या फिर क्योंकि, सो दैट मतलब ताकि। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये जो शब्द दिख रहे हैं कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जितने भी आपको दिख रहे हैं, इनको आपको इंग्लिश में और हिंदी में उनका मीनिंग पता होना चाहिए, इनको याद करना है, तभी आपको ये कंजंक्शन वाला टॉपिक है वो समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसमें बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो इसमें इफ है। अल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वह गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है, तो इसमें अल्दो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। तीसरा टाइप होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, सहसंबंध बोधक संयोजक। यह जो कंजंक्शन होता है ये दो जोड़े पेयर में आते हैं। एक कंजंक्शन किस में आते हैं, जोड़े में आते हैं, और दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं। या तो ये दो शब्दों में जोड़ेंगे या फिर वाक्यों में जोड़ेंगे, और इसमें दो मतलब जोड़े रहते हैं, दो शब्द रहते हैं और ये दो शब्दों में या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, आइदर नॉर, ये साथ में आएंगे, यदि ये साथ में है तो समझ जाइए कोरिलेटेड कंजंक्शन है। इसका अर्थ होता है या तो या, ये अर्थ होता है आइदर नॉर का, नाइदर नॉर का ना तो ना ही, ये याद करना पड़ेगा। बोथ मतलब दोनों, एंड मतलब और, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, ना केवल बल्कि, वेदर चाहे, और मतलब या, एज वेल एज साथ ही या के अलावा। ठीक है, तो ये क्या है, इनको भी आपको याद रखना है। एक कोरिलेटेड रिलेटिव कंजंक्शन है। आइदर राम और श्याम विल कम, या तो राम या फिर श्याम आएगा। ठीक है, नाइदर राम और नॉर श्याम इज प्रेजेंट, ना ही राम प्रेजेंट है ना ही श्याम प्रेजेंट है, तो इसमें नाइदर नॉर और आइदर और क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। बोथ राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट, ठीक है ना, तो इसमें बोथ और एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन है। राम और श्याम दोनों अच्छे विद्यार्थी हैं। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फैन वॉइस से आप याद कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनको याद करना है। कंजंक्शन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। ये दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसलिए इनको बोला जाता है ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने वाले शब्द, क्योंकि ये दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देती है। तो ये हो गया अपना कंजंक्शन वाला चैप्टर। इसको आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है और याद करना है। ठीक है ना, तो अभी इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।